हेलो एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे क्लास 9th का अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। जैसे हम लोग 6 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली करने वाले हैं कि वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में इसके पिछले लेक्चर में ये जाना था कि वास्तविक संख्या होता क्या है। अभी यदि हम लोग देखें तो वास्तविक संख्या बेसिकली मैं फिर से एक बार बता दूं तो क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, समूह होता है। देखना जरा, अगर मेरे पास अगर वास्तविक संख्या है तो वो क्या हो सकता है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है कि वो या तो परिमेय होगा, वो क्या होगा, या तो परिमेय होगा नहीं तो अपरिमेय होगा। क्लियर, वो या तो परिमेय होगा नहीं तो अपरिमेय होगा। अब परिमेय में हमारा क्या क्या हो सकता है, परिमेय में क्या क्या हो सकता है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, ये हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है, ये हमारा इंटीजर हो सकता है, ये सारी चीजें आती हैं। बट अब हमें देखना है दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार में हम लोग देखेंगे कि कब कब संख्या हमारा परिमेय संख्या होगा और कब कब संख्या हमारा अपरिमेय संख्या होगा। बेसिकली यही देखना होता है। ठीक है, तो सपोज दैट कि अगर हमारे पास ना कोई रेशनल नंबर है लाइक p/q के फॉर्म में हमारे पास क्या है, चलो ये हमारे पास अगर वास्तविक संख्या अगर है तो वो क्या होगा, पहली बात तो या तो परिमेय होगा नहीं तो अपरिमेय होगा। ठीक है, यदि हमारे पास कोई एक p/q फॉर्म का नंबर है, ठीक है, हमारे पास कोई एक p/q के माना p/q के रूप का एक नंबर है, माना p/q के रूप की कोई परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई परिमेय, एक्चुअली इसको अपन लिखते हैं कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब एक बात जरा बताना, यहाँ पे ये हर है, ये क्या है, Q जो है वो हर है यानी डिनोमिनेटर है, और ये P जो है वो क्या है, अंश है यानी न्यूमरेटर है। यानी अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या कि या तो हर जीरो हो जाए नहीं तो हर जीरो नहीं हो। मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि जब मैं इसको डिवाइड करूं, जब मेरे पास p/q है तो दो पॉसिबिलिटीज है कि q यानी सॉरी यहाँ पे शेषफल, एक्चुअली शेषफल हमारे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और शेषफल जीरो ना हो, शेषफल जीरो ना हो। ठीक है, यही हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। अब देखो, शेषफल जीरो नहीं होगा यानी मेरे को भागफल मिलता जा रहा है, और शेषफल जीरो हो गया यानी भागफल किसी न किसी पॉइंट पे तो रुकेगा ना। एग्जांपल के लिए देखना, सपोज दैट मेरे पास है 1/2, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा कैसे, देखो ऐसे होता है, 2 से 1 डेसिमल लगाएंगे, 2 बचे 10, बस यहाँ पे शेषफल मेरे को क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो डेसिमल के बाद से कुछ न कुछ अंक के बाद, वो अंक क्या है, एक अंक के बाद जो कि 5 है, हमारा अब नंबर आगे नहीं मिलेगा हमको, यहीं पे हमारा रुक जाएगा क्योंकि शेषफल क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया 0.5। अगर इसी तरीके से होता है हमारे पास 1/3, तो इसको करके देख लेते हैं, तो 3 से 1 में तो जीरो को 3 में 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 1 0, फिर से 3 में 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर ये आगे ऐसे चलता जाएगा। यानी शेषफल तो जीरो नहीं मिला, बट यहाँ पे मेरे को भागफल में जो डेसिमल के पास नंबर है वो बार बार मिलते चले गए। तो मेरे पास यही दो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि या तो ये डेसिमल के बाद से ये रुक जाए यानी डेसिमल के बाद से और नहीं रुके, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ लेते हैं कि आखिर ये कब कब क्या है और कब कब क्या नहीं है। तो देखो, अगर मेरे पास कोई एक वास्तविक संख्या है, अगर हम उसको जैसे कि p/q के फॉर्म का नंबर है, सपोज एक मेरे पास ये p/q के फॉर्म का कोई एक नंबर है, राइट। तो अगर देखो, अगर शेषफल कोई एक वास्तविक संख्या है, अगर ये शेषफल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जैसे कि मैंने बोला है कि p/q के फॉर्म का कोई एक वास्तविक संख्या है, अगर शेषफल जीरो हो जाए, पहला केस शेषफल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दूसरा केस हमारे पास है कि शेषफल जीरो ना हो। केस 1 शेषफल जीरो हो जाए, केस 2 शेषफल जीरो ना हो। जब जब शेषफल जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, वो शांत यानी डेसिमल के बाद से रुक जा रहा है। जब जब शेषफल जीरो होगा तो वैसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। यानी जो इसका दशमलव प्रसार होगा, यानी इस p/q के क्यूब फॉर्म का जो वास्तविक संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होगा
वो क्या हो जाएगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शांत। क्या होगा, शांत। ठीक है। अब देखो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अब यहाँ बस इसका काम खत्म, अब सारा काम यहाँ पे है। यदि शेषफल 0 नहीं हुआ तो सबसे पहले तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, तो वो होगा अशांत। क्या होगा, तो अशांत। अगर अशांत है तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखना अशांत में भी ना मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। क्या वो दो पॉसिबिलिटीज है, कि डेसिमल के बाद से कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा नहीं रुक रहा है, लेकिन देखो तो यहाँ पे बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है जो कि क्या है, 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3, उस पर एक रिकरिंग इसको कहते हैं। ठीक ना, या हिंदी में आई थी इसको बार भी कहा जाता है। ठीक है, 0.3 पर ये क्या है, रिकरिंग है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि डेसिमल के बाद से कुछ नंबर्स का पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, तो रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं, आवर्ती। तो अशांत आवर्ती, तो उसका नाम क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती। कब, जब मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसा हो, अशांत आवर्ती। अशांत तो हो लेकिन डेसिमल के बाद से कुछ नंबर बार बार सेम ही रिपीट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं अशांत के लिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं कर रहे हैं, रुक तो नहीं रहा है, लेकिन बार बार सेम ही आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और कभी ऐसा हो जाए कि डेसिमल बाद से तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी रुके नहीं, लेकिन कुछ पैटर्न भी ना मिले, इसके जैसा भी ना मिले, तो वो हो जाता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती, वो क्या हो जाता है, तो अशांत अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये है हमारे इस टॉपिक का पूरा क्रक्स। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहने वाला है। अपन इसमें एग्जांपल दे दो तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1/2, 1/4, 1/5, 1/10 एटसेट्रा। इसमें क्या हो जाएगा, 1/3, 2/6, एक्चुअली ये भी लिखा हुआ है, तो 4/6 ले लेते हैं, 2/3, ये 4/6 ले लो, 5/6, 7/12 एटसेट्रा। ठीक है, कुछ इस, अच्छा जी 7/12 क्या है, देख लेते एक बार, 12/7, तो डेसिमल 0, 12×25 60, 10 0, 12×8 96, 4 0, 12×3 36। देखो ये रिपीट कर गया बार बार, 3 एक्चुअली यहाँ से 3 बार बार रिपीट कर गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.583 के ऊपर रिकरिंग। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, हालांकि अभी इस पर बात नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे इस चीज़ों को। और यहाँ पे कैसे एग्जाम्पल मिलने वाला है, तो लाइक 0.01 001 00, यहाँ फिर से बड़ा लिख दिया है, 0.1 0 1 00 1 000 1 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता जाएगा। कुछ इस तरीके के नंबर हमें इसमें मिल रहे होते, देखो तो कोई पैटर्न मिल ही नहीं रहा है, इसको तुम फिर से कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे को नंबर मिल रहे हैं ना अशांत आवर्ती, देखो तो इनको हम परिमेय संख्या में लिख रहे हैं, यानी हम कहीं ना कहीं इनको परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल ये बेसिकली 1/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.333 है ना, 0.333, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.3। अब देखो जो नंबर रिपीट कर रहा है उसी के नंबर ये बार रिकरिंग आता है। 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करके देखो, 36 6 36 तो 4 0 36, तो फिर से ये वही आ गया, राइट, 0.666, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट रिपीट क्या कर रहा है 6, तो ऐसे 5/6 5/6 इसको करके देखो, 8 48 2 0 18 2 0, यानी कि अब 8 के बाद से 3 रिपीट कर रहा है 0.833, ये अब इसको हम लिखेंगे 0.8, अब 8 के ऊपर बार नहीं आएगा, 3 के ऊपर बार आएगा ऐसे,
और इसको अपन ने करके अभी देखा था, तो आई गेस इसको करना कमेंट में आंसर करो, कमेंट में कर देना कि आंसर क्या होगा इसका। इस तरीके से कैसे कितने नंबर्स पे बार आना स्टार्ट होगा कहाँ से, ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक सी चीजें जो हमें पता होना चाहिए। इनका दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है। तो ये हो गया कि हम लोग दशमलव प्रसार को कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। अरे यार क्या, हाँ यहाँ। तो अब देखो, अगर ऐसा है तो हम भाग दे करके देखेंगे, लेकिन हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन ये भी आता है कि शांत आ कब कब रहा है। तो इन सारे नंबर्स को जरा पहचानो। ये लिखा हुआ है 1/2, 1/4, 1/5, 1/10। इन पे ध्यान दो, ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है। अगर मैं इनका गुणनखंड करूं तो 2 का गुणनखंड तो 2 × 1 ही होगा, है ना। 4 का 2 × 2 होगा, 5 का 5 × 1 होगा, 10 का 2 × 5 होगा, राइट। अब मैंने देखा कि जिन जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आया, उनके हर के गुणनखंड में केवल और केवल क्या है, या तो 2 है नहीं तो 5 है। हर के गुणनखंड में क्या है, नहीं तो 2 है नहीं तो 5 है। तो यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर कोई वास्तविक संख्या p/q के रूप का है, यदि कोई वास्तविक संख्या, देखो, यदि कोई वास्तविक संख्या p/q के रूप का है, यदि कोई वास्तविक संख्या p/q के रूप का है, जहां q का गुणनखंड, जहां q का गुणनखंड में क्या हो, या तो 2 हो नहीं तो 5 हो, और 2 और 5 यदि दोनों है तो भी हो रहा है। तो 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्लियर, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब देखो, कई लोग सोचेंगे कि m और n क्या है, तो अपन हम n और n को ना हम होल नंबर लेकर के चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव का तो हमारे सिलेबस में चर्चा ही नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर्स का, वो घात वात में आएगा तो अलग बात है, ठीक है। बट अभी तक फिलहाल हमें जो मिलने वाले हैं वो ऐसे ही मिलने वाले हैं, जहाँ का जिसका ये घात क्या होगा, होल नंबर का ही होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिसको याद रखना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। तो इसको याद करना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम बिना भाग दिए भी केवल गुणनखंड यदि देख लेंगे तो हम बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं है, ये वाला कंडीशन यदि नहीं बन रहा है, अन्यथा यहाँ पे दूसरा बात, अगर ऐसा बात नहीं हो रहा है, यानी अदरवाइज, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, अशांत। अगर 2 के साथ 2 और 5 के अलावा हर के गुणनखंड में कोई और नंबर आ गया, इसका मतलब कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत हो जाएगा। अब अशांत में हमारे पास 2 तरीका है, इधर वो टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला हो सकता है, नहीं तो नॉन रिकरिंग वाला हो सकता है। बात समझ में आ गया। अब देखो, हमारे पास हम ये देख पा रहे हैं कि जो चीजें रिकरिंग वाली है ना, जो चीजें रिकरिंग वाली हैं, उन सबको हम p/q के फॉर्म में परिमेय संख्या के रूप में लिख पा रहे हैं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करना सीखो, बाकी हम लोग अगली क्लास में उसको देखेंगे कि इन रिकरिंग वाले को हम कैसे p/q के फॉर्म में वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बाकी ऑल द बेस्ट।